गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पहले क्या क्या कर चुके हैं वो तो पता है सबको। जैसे हम लोग रिलेशन फंक्शन ये सब, डेफिनेशन, टाइप ऑफ फंक्शन ये सब जान चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो सब सॉल्व करेंगे। कुछ होमवर्क रहेगा तुम लोगों के लिए। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ फंक्शन है उसमें। वो फंक्शन 1 on 2 है कि 1 1 है, वो चेक करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, मतलब 1 1 और on 2 चेक करना है हम लोगों को, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है if such that n to n is given by f of x equals to x स्क्वायर। मेरा जो फंक्शन का पॉलिनोमियल है, इसी को लेकर हम लोग जस्ट डोमेन और कोडोमेन चेंज करेंगे। जो 5 क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो क्या क्या है, मैक्सिमम तुम्हारा क्या हो रहा है इसमें, डोमेन और कोडोमेन जो है उसको चेंज करके फंक्शन सेम है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर नेचुरल नंबर सेट के लिए हम लोग चेक करेंगे इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेट ऑफ इंटीजर के लिए चेक करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 पर रियल नंबर सेट के लिए चेक करना है। तो फर्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो क्या है इसमें, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर सेट। तो डिफाइंड है फंक्शन इस तरीके से, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नो फर्स्ट हम लोगों का 1 1 दैट इज इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या कंडीशन था, 2 एलिमेंट लेना है जो डोमेन सेट से क्या क्या है, एक्स और वाई ले लेंगे, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना है। उसके आधार पर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई, वो चेक करना है। तो नाउ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू n, then एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर and fy equals to y स्क्वायर। ये दोनों एलिमेंट डोमेन सेट में है, ये कंडीशन को होल्ड करना है, तो उसी आधार पर लिखे हम। नेक्स्ट क्या क्या, दोनों को इक्वल कर देंगे, ये दोनों को इक्वल कर देंगे और उसको देख चेक करना है एक्स और वाई इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई दैट इज इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अभी देखो, जो हम लोग जैसे जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई होता है। तो किस सिचुएशन में, वो जो डोमेन और कोडोमेन अदर रियल नंबर नहीं तो सेट ऑफ इंटीजर होने पर। ये क्या है, डोमेन कोडोमेन मेरा नेचुरल नंबर सेट है, इसीलिए दिस इंप्लाइज दिस इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू वाई। तो जो हम लोग का 1 1 प्रूव करने के लिए कंडीशन था वो फुलफिल हो रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई दैट इज इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू वाई। क्लियर? नाउ वी conclude that f is
1 और इंजेक्टिव। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्या चेक करना है? सर्जेक्टिविटी, दैट इज ऑन टू। देखो, ऑन टू चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक कोडोमेन से एक एलिमेंट ले लेंगे, उसके आधार पर उसका इमेज कहाँ बनेगा? डोमेन सेट पर। जस्ट एक डोमेन है और एक कोडोमेन है, यहाँ से कुछ एलिमेंट लेंगे तो किसका इमेज होना चाहिए? डोमेन सेट का कुछ एलिमेंट का इमेज होना चाहिए ऑन टू होने के लिए, वही चेक करना है। तो लेट तो इसमें क्या है? टू मान लेंगे, टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट n। ओके, टू नेचुरल नंबर है। देन ऐसा कुछ एलिमेंट है जिसके लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए था? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ये होना चाहिए, दैट इज इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू रूट 2। तो जो एक्स इक्वल्स टू रूट 2 हो रहा है ये देखो नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, नेचुरल नंबर नहीं है तो तो क्या लिखेंगे हम लोग? जो टू जो कोडोमेन सेट में है, ये कोडोमेन में है, कोडोमेन पर है। ये जो कोडोमेन में है मेरा टू वाला एलिमेंट, उसके आधार पर इस कंडीशन के को क्या इंप्लाई करेगा? एक्स इक्वल्स टू रूट 2 जो एलिमेंट होना चाहिए वो डोमेन सेट में होना चाहिए, बट एक्स इक्वल्स टू रूट 2 हो रहा है आफ्टर कैलकुलेशन के बाद। तो रूट 2 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसमें क्या लिखना है? तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन n मीन्स डोमेन, डोमेन जो सेट है, such that fx equals to x square equals to 2। ये वाला कंडीशन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए ये वाला कंडीशन हो रहा है। इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग? f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू और सर्जेक्टिव। क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, उसमें क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डोमेन और कोडोमेन किसको लेकर है? नेचुरल नंबर सेट को लेकर बन रहा है, और उस क्वेश्चन में सेट ऑफ इंटीजर को लेकर है मेरा। देखो वो वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला, if such that z to z, okay, is given by fx equals to x square। तो सेम करना है। इसमें देखो इंजेक्टिव हो रहा था बट नॉट सर्जेक्टिव। अभी चेक करना है इसमें इंजेक्टिव है कि नहीं है और सर्जेक्टिव होगा कि नहीं हो। तो फर्स्ट क्या काम है हम लोगों का? दो एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लेंगे और उसके आधार पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो सेटिस्फाई होगा, दैट इज x, y बिलोंग्स टू z। नाउ क्या इंप्लाई हो रहा है? fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड fy इक्वल्स टू y स्क्वायर। क्लियर? अभी देखो, नाउ f ऑफ x इक्वल्स टू
एफ ऑफ वाई। क्लियर? दोनों को एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसके बाद लाइन क्या होना चाहिए? एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई, क्योंकि उस टाइम क्या था, मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर था पिछला क्वेश्चन में, इसमें इंटीजर सेट है। तो दैट इज एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। क्लियर? तो प्लस माइनस वाई हो रहा है, बट मेरा होना तो चाहिए था क्या, एक्स इक्वल्स टू वाई। तो एक्स इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। तो दैट इज क्या कंक्लूजन कर सकते हम लोग कि जो एफ है मेरा वो 1 1 फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लेंगे, तो देखो 1 और -1 दोनों ही इंटीजर है, डोमेन सेट से ले सकते हैं हम लोग। तभी फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, एफ ऑफ -1 पर एक्स स्क्वायर है दैट इज 1, और ऑल्सो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। तो क्या हो रहा है कि एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, बट -1 नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? -1 not equal to 1, so f is not injective। ओके, देखिए इंजेक्टिव नहीं हुआ। नेक्स्ट चेक करना है हम लोग को सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव के लिए भी ऐसे ही जैसे हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए किए हैं, ऐसे कुछ एज्यूम कर लो, कोई एक नंबर -1 नहीं तो -2 नहीं तो 1 2 कुछ भी जो इंटीजर है। उसके आधार पर हमको क्या चाहिए, को डोमेन से नंबर ले रहे हैं हम लोग, और डोमेन में देखना है उसमें इमेज है कि नहीं। तो नाउ -2 नहीं तो -1 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू जेड। क्लियर? तो -2 को जेड में लेंगे तो मेरा कंडीशन क्या था, जो डेफिनेशन था ऐसा कुछ वाई है। ओके, डेफिनेशन में जा रहे हैं जो को डोमेन सेट में है। ओके, then there exists a x such that there exists a x belongs to domain set such that f of x equals to y होना चाहिए था। ये था ऑन टू का डेफिनेशन मेरा। तो इसमें हम लोग को डोमेन सेट से ले लिए हैं ये वाला एलिमेंट। अभी चेक करना है, तो को डोमेन से लेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू कितना है एलिमेंट -1, दैट इज एक्स इक्वल्स टू, यही हो रहा है ना। बट ये नंबर इंटीजर है नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा। कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर था हम लोगों का, इसका वैल्यू कितना है, आई। सो क्या कंक्लूजन कर लिखेंगे हम लोग, then there does not exist any x belongs to z such that fx equals to x square equals to -1। तो देखो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है x जिसके लिए ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो सो f is not surjective। क्लियर?
एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। जल्दी से कॉपी कर लो, देखो किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हो। देखो ऐसा ही, कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 हो गया है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करना है हम लोग को? 3। 3 में क्या है? आर है। ओके, फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 4 वाला क्या है? एफ सच दैट 4 into r एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड 5 z to r z to z एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तीनों क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट तो जो 2 क्वेश्चन हो गया हम लोग का सेम है। देखो ए बी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें डोमेन और कोडोमेन सेट क्या है? रियल नंबर सेट। तो ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए, अपने से कोशिश करो। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। ए भी क्या होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो 1 -1 दो एलिमेंट को लेंगे तो -1 के लिए फंक्शन का वैल्यू 1 हो रहा है और 1 के लिए भी 1 हो रहा है। दैट इज 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज हो रहा है 1। सो इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन सेट आर डिस्टिंक्ट। यही था 1 1 और इंजेक्टिव का डेफिनेशन, तो वो वाला फुलफिल नहीं हो रहा है। तो दैट इज हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? ये फंक्शन एफ जो है आर टू आर ये इंजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट ऑन टू भी चेक करेंगे तो सेम -2 ले लो, ठीक है। इसी में x इक्वल्स टू डोमेन को डोमेन सेट से, ये को डोमेन सेट जो है को डोमेन सेट से हम लोग -2 ले लेंगे तो क्या होगा? -2। तो -2 दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2 दैट इज x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर -2। ये वाला कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, रूट अंडर -2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। दैट इज एफ जो है मेरा वो ना इंजेक्टिव है ना सर्जेक्टिव है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव चेक करने के लिए इंजेक्टिव, तो इंजेक्टिव चेक करने के लिए क्या करना है? एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लेंगे डोमेन में। नेक्स्ट क्या होगा? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू एंड एफ वाई इक्वल्स टू वाई क्यू। क्लियर? तो नाउ दोनों फंक्शन को इक्वल करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, दिस इंप्लाइज एक्स क्यू इक्वल्स टू वाई क्यू, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू वाई। हो जाएगा सबको? तो एक्स इक्वल्स टू वाई हो गया मेरा। तो मेरा कंक्लूजन डेफिनेशन क्या था? एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई मान के हम लोग को प्रूव करना है एक्स इक्वल्स टू वाई। तो उसी प्रूफ हो गया मेरा, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दैट इज फंक्शन एफ इज
इंजेक्टिव, फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट जो है चेक करना है सर्जेक्टिव है कि नहीं है। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है मेरा सेट, तो उसमें क्या है 1 2 3 4 ये सब है। तभी कोई भी एक डोमेन सेट से एक नेचुरल नंबर ले लो 1 2 3 कोई भी, तो उसको कोडोमेन में फुल कंडीशन जो है एक होना चाहिए क्या, हम 2 लेंगे तो दैट इज 2, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2 के पावर में 1/3। तो देखो ए वाला नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो जो कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट लेने के बाद डोमेन का जो एलिमेंट हो रहा है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है, 2 के पावर में 1/3 है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। सो द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। क्लियर। इसी को हम लोग लिखेंगे। नाउ 2 belongs to n, then there exists sorry ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो there does not exist any x belongs to n। ये है मेरा डोमेन सेट, और जो 2 ले रहे हैं वो डोमेन से ले रहे हैं इधर। क्लियर। सच दैट fx equals to x cube equals to 2। ये वाला ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए ये वाला कंडीशन होल्ड हो रहा है। तो f is not सर्जेक्टिव। क्या लिखेंगे, f is neither सर्जेक्टिव neither इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। क्लियर। ये वाला मेरा हो गया, तो ये तो हो ही जाएगा सबका, क्योंकि सेम है। देखो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, सेम प्रोसीड्यूर है, सेम करना है। इसमें क्या है, इसमें जैसे तुम्हारा 1 1 हो गया नेचुरल नंबर सेट है, बट इंटीजर में वो 1 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है फर्स्ट, एंड सेकंड मेरा सर्जेक्टिव। बट उसमें देखो क्या था, एक्स स्क्वायर था, इसीलिए सेट ऑफ इंटीजर जब ले रहे थे हम लोग क्या हो रहा था, वो इंजेक्टिव नहीं हो रहा, बट इसमें एक्स क्यू है, ठीक है, ये इंजेक्टिव होगा, वो चेक करना है। और इस ये तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए होमवर्क सेम है, इसी तरीके से करना है इसको भी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 5 होमवर्क है सबके लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रूव दैट शो दैट एक्सरसाइज का एनसीईआरटी के बुक्स का एक्सरसाइज है 1.2 एक्सरसाइज है। शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन if such that R2R given by
एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स is neither 1 1 or nor on 2। मॉड्यूलस फंक्शन हम लोग क्लास 11th में सीखे। मॉड्यूलस फंक्शन है, उसके बाद सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लोगारिथम फंक्शन है। ये सब क्लास 11th के जो फंक्शन चैप्टर था उसमें हम लोग का था, है ना। मॉड एक्स एज एक्स और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स पॉजिटिव और 0, और मॉड एक्स एज माइनस एक्स एक्स लेस देन 0। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 करने का जरूरत नहीं, अभी इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है, तो फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेंगे हम लोग। तो दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स फॉर if x greater than equals to 0 and minus x if x less than 0। क्लियर, ये मेरे पास फंक्शन है। अब इसको क्या है, प्रूव करना है, ना 1 1 है ना ऑन 2 है। क्लियर, तो 1 1 प्रूव करने के लिए जब भी हम लोग को प्रूव करना होता है ये नहीं है, ओके, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल मान लेंगे हम लोग, और एग्जाम्पल मान के थियोरेटिकल नहीं प्रूव करना है, जस्ट एक एग्जाम्पल दिखा देंगे जी, इस एग्जाम्पल के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, 1 1 नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो x इक्वल्स टू -1 और 1 ले लेते हैं, तो दैट इज f ऑफ -1 इक्वल्स टू मॉड 1, दैट इज 1, and f of 1 equals to mod 1, that is 1। क्लियर सबको? तो देखो दोनों का वैल्यू सेम है, दैट इज दोनों का इमेज, 2 पॉइंट डिस्टिंग है बट इमेज पॉइंट सेम है। तो क्या कंक्लूजन कर सकते हैं हम लोग, f of -1 equals to f of 1 but -1 not equal to 1। तो इस कंक्लूजन से, इस कंडीशन जो मेरे पास हो रहा है, इसके माध्यम से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो फंक्शन f है मॉड्यूलस फंक्शन, दैट इज नॉट 1 1 फंक्शन। क्लियर, क्योंकि ऐसा 2 एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जिसका इमेज पॉइंट सेम है, ओके। अभी सब्जेक्टिव चेक करना है ना,